जनगणना होती है तो आपत्ति क्या है? आई थिंक भारत के किसी भी व्यक्ति को उसका विरोध नहीं होना चाहिए, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से आपने ओबीसी को लाभ दे रखे हैं, वो लाभ ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्यों उसमें आपने विसंगताएं डाल रखी है? आज कहीं न कहीं हमें भी अन्याय का भोग बनना पड़ा है। आज हमारे भी जो संख्या है वो कम तो नहीं है, लेकिन घोर उपेक्षा सालों से हमारी होती आई है। सही मायने में इस भारतवर्ष में क्षत्रिय कितने हैं वो भी जातिगत जनगणना में आ सके और हमें भी जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके। मुझे रखने का भी अधिकार है। कहीं आपको रोका जाता है यदि क्षत्रियों के द्वारा, तो एक बार संपर्क कर लेना, हम उसके लिए इंटरफेरेंस करेंगे और क्षत्रियों को और अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के बीच में जो एक है ना एक दरार पैदा करने का कार्य जो किया गया है, तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों में भय है, उसको लेके ये दरार पैदा की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी। जातिगत जनगणना को लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, संसद भवन में ये मांग पार्टियों द्वारा उठाई गई है और जनगणना होती है तो आपत्ति क्या है? देश है, संविधान से चलता है और संविधान में यदि प्रावधान है जातिगत जनगणना का, तो आई थिंक भारत के किसी भी व्यक्ति को उसका विरोध नहीं होना चाहिए, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है, तो भूतकाल में भी जनगणना तो हुई है, उसी के आधार पे तो ये सब कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित हुई थी। तो यदि अभी होती है तो आई थिंक विरोध नहीं होना चाहिए, तो उसे स्वीकारना। ये राज शेखावत जी कह रहे हैं या करनी सेना भी इसका सपोर्ट करेगी? नहीं, देखो ऐसा है, व्यक्तिगत जो है वो आपको मैंने बता दिया। जहाँ तक करनी सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो करनी सेना को भी इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना हो रही है और उसके पीछे यदि लाभ, क्योंकि आज कहीं न कहीं हमें भी अन्याय का भोग बनना पड़ा है। आज हमारे भी जो संख्या है वो कम तो नहीं है, लेकिन घोर उपेक्षा सालों से हमारी होती आई है। तो हो सकता है कि क्षत्रिय जो शब्द है उसका हम उपयोग करते हुए, मैं आपके माध्यम से समस्त क्षत्रिय जो भारतवर्ष के उनसे कहना चाहूँगा कि सबकी जगह जो जातियाँ उसको साइड में रखें और आप क्षत्रिय शब्द का उपयोग करें, ताकि सही मायने में इस भारतवर्ष में क्षत्रिय कितने हैं वो भी जातिगत जनगणना में आ सके और हमें भी जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके। तो ये आपको ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस के तहत जो आरक्षण मिलता है सवर्ण को, वो आप लोगों को नहीं मिल रहा? क्या आप इस बात से सहमत हैं? ईडब्ल्यूएस की आप बात करते हो, एक आरक्षण है, सरकार के द्वारा दी हुई सुविधा है। जब आरक्षण आ गया तो उसके अंदर जिस तरह से आपने ओबीसी को लाभ दे रखे हैं, वो लाभ ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्यों उसमें आपने विसंगताएं डाल रखी है? पूरा भारतवर्ष में विसंगताओं का भोग कौन बन रहा है? ठीक, ईडब्ल्यूएस किसके लिए? सामान्य वर्ग के लिए। क्या सामान्य वर्ग इस भारत देश का व्यक्तित्व नहीं है क्या? वो भी तो इसी भारत का है। अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, इस देश के नागरिक हैं, तो उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो विसंगतियां हैं, ओबीसी एक आरक्षण है, जब उसका लाभ जो मिल रहा है लोगों को सेम उसी तर्ज पर जब आपने सुविधाएं दी है, तो फिर सामान्य वर्ग को भी ईडब्ल्यूएस में वो सारी सुविधाएं आप मुहैया करें। तो मैं इन सभी विषयों में इनका फेवर करता हूँ और जितनी भी शर्तें हैं वो शर्तें दूर हो और ईडब्ल्यूएस यदि दिया है तो ईमानदारी से वो लोगों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। प्रदेश की सरकारें करती रहेगी, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार सुनिश्चित करके जो ओबीसी ने लाभ लिया है वो सिर्फ आप ईडब्ल्यूएस वाले जो सामान्य वर्ग के जो हैं, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो कमजोर है, उनको मिले। सर, अभी आपने स्पीच दिया, बहुत सारी बातें की और उसमें हम सभी बातों से सहमत भी हैं। कुछ बातें हालांकि है उसमें और बात करेंगे, लेकिन आपने जो दलित समाज, कई बार जब हम ग्राउंड पे बात करते हैं तो कहता है कि हमें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, बारात में जाने समय हमें मूछें रखने पर हमारे साथ जो है मारपीट की जाती है। तो ये जो मुद्दा है राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है सर, मैं बताता हूँ आपको। 140 करोड़ संख्या इस देश की, उसमें सामान्य श्रेणी में आने वाले कई लोग हैं। अब हम तो क्या है कि इसका भोग बन जाते हैं, लेकिन कई जगह ये घटनाएं और भी जो सामान्य श्रेणी की जो जातियां उन्होंने अंजाम दिया हुआ है। जहाँ तक मेरा मानना है, अब संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र है, तो प्रत्येक देश के नागरिक को अधिकार है इस संविधान का लाभ लेने का और जीने का। उसमें ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे
घोड़ी चढ़ने का एक सेकंड, चाहे घोड़ी चढ़ने की बात हो, चाहे मूछें रखने की बात हो, मैं इस मीडिया के माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूं कि उसको घोड़ी चढ़ने का भी अधिकार है, मूछें रखने का भी अधिकार है। कहीं आपको रोका जाता है यदि क्षत्रियों के द्वारा, तो एक बार संपर्क कर लेना, हम उसके लिए इंटरफेरेंस करेंगे। ये राजनीतिक जो एक है ना द्वेष भावना पैदा करने का जो ये कारण जो कार्य किया गया, ये राजकीय किन्नाखोरी है साहब। और क्षत्रियों को और अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों के बीच में जो एक है ना एक दरार पैदा करने का कार्य जो किया गया है इन पार्टियों द्वारा किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महाराजा गायकवाड़ जी जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज सकते हैं तो कहाँ पक्षपात था, कहाँ छुआछूत थी। उसके बाद वीपी सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, आप बताएं, और तो और छोड़िए भगवान बुद्ध कौन थे। तो ये तो इन राजनीतिक पार्टियों ने ये अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक और क्षत्रिय कहीं एकता ना कर ले, क्योंकि लोकतंत्र सब सीधी बात है कैडर से चलता है, मतदान से लोकतंत्र में सत्ता स्थापित होती है। तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों में भय है, उसको लेके ये दरार पैदा की गई है। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत परिवर्तन आ चुका है। और जहाँ तक बात है छुआछूत की, साहब खत्म तो कर दिया मंच पे से। वामन मेश्राम जी का जूठा पानी मैंने पिया ना, आज क्षत्रियों का मैं आगेवान हूँ, क्षत्रिय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो यदि मन से वामन मेश्राम जी का जूठा पानी पी रहा है, मीन्स छुआछूत का अभी इस भारतवर्ष में कहीं भी हम लोग प्रावधान नहीं लेने देंगे। और हम कार्य कर रहे हैं और इसका काफ़ी लाभ लोगों को मिल रहा है और आगे भी ये लाभ मिलता रहेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि अभी आप मंच से संविधान और धर्म की बात कर रहे थे और आपने बीच में अपने स्पीच में कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए कई बार क्षत्रिय हथियार अभी भी उठाता है, तो आप ऐसा मानते हैं कि संविधान रक्षा नहीं कर पा रहा है धर्म की इंडिया में? मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, मैं आपको पूरा मैं सच्चाई बताना चाहूँगा। मैंने जो कहा अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, ये पूरा वाक्य है जो कभी आज तक लोगों तक पहुंचाया ही नहीं गया। हम क्षत्रिय हैं साहब, और हमारा जो न्याय और अधिकार दिलाने का जो हमारा तरीका है, वो तरीका कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ने पे हमें हथियारों का उपयोग करके भी दिलवाना पड़ता है। आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आम जनता को आप दिलवाते हैं, संविधान नहीं दिलाएगा, कानून नहीं दिलाएगा। संविधान जो है, संविधान अपना कार्य करता है और इस देश को संविधान ही चला। आपको संविधान पे विश्वास है? क्योंकि आपको नहीं, सुनिए मैं बताता हूँ आपको, संविधान पे प्रत्येक देश के नागरिक को विश्वास था, है और रहेगा। किंतु कई ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं में हमें कानून हाथ में लेना पड़ता है। संविधान तो मतलब हमारे अगेंस्ट में चलेगा। सरकार फेल हो रही है कहीं ना कहीं वो सारी चीजों में रक्षा करने में, तब जाके आपको जो है हथियार उठाना पड़ रहा है। समझिए, मैं बताता हूँ आपको, कई घटनाएं इस भारतवर्ष में हो चुकी है जहाँ सरकारें भी फेल हुई है। महाराणा प्रताप जी के साथ भीली तो थे, आदिवासी नहीं थे क्या? शुरू से सब भूतकाल में हमारे महापुरुषों के साथ ये रहे हैं, और जो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो हमारी धरोहरें थी, उनके साथ ये रहे। तो हमारे पास आज भी हम तो कहते हैं कि हम इनको साथ में लेके चलना चाहते हैं, ये हमें साथ में लेके चलना चाहते हैं। और आज आपने कहा 85 की जगह आज मेरा 97% आज बामसेफ क्षत्रिय साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर अभी बातचीत में आपने गौ रक्षा की बात की, गौ रक्षा के नाम पे लगातार जो है गौ रक्षक हत्याएं कर रहे हैं। पहले दलितों की हत्या हुई, फिर मुस्लिमों की भी हत्या हुई, अभी हरियाणा में चुनाव से पहले आर्यन मिश्रा नाम के एक लड़के की हत्या हुई, और जिसने हत्या की उसने ये भी कहा कि मेरे यहाँ तो ब्राह्मण मारा गया तो मुझे दुख है, अगर मुस्लिम मारा जाता तो मुझे दुख नहीं होता। तो गौ रक्षा के नाम पर जो ये समाज मरा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा गौ रक्षा तो अति अनिवार्य है, पर ये गौ रक्षा जो करना है वो करने का दायित्व तो सरकार और सत्ता का है ना। उन्हें कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है गौ हत्या रोकने के लिए। बिल्कुल सड़कों पे पॉलीथिन खा रही हैं, उनको लेके करनी सेना क्या अभियान चला रही है? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कंट्रोवर्सीज में ना जाएं। नहीं, जो हो रहा है, जो आप बाहर चले तो मैं आपको दिखा दूंगा। आप पत्रकार महोदय हैं, आप इस कंट्रोवर्सीज में ना पड़े। मेरा इतना ही कहना है कि यदि ऐसा कोई कड़ा कानून बन जाता है तो ये जो आपने प्रश्न उठा के गौ माता जो
पॉलीथीन खा रही है, उससे भी रोका जा सकता है। उस पर रोकने की पूरी व्यवस्था करेगा कौन? एक आम जनता जो गौ को पाल रहा है, वो गाय सड़के पे घूम रही हैं, वो पॉलीथीन खा रही हैं, बीमार हैं, उनकी रक्षा तो गौरक्षक नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कोई गाय को लेके जा रहा है कहीं गौरक्षक के नाम पे, उनको जो है उनके साथ हत्या कर दी जा रही है। बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि जो गौ कटने के लिए जा रही है उसे रोकना पाप है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गौरक्षा के नाम पे जो हत्याएं हुई हैं, जो निर्देशों की, वो पाप है। और जो सड़कों पे घूम रही गाय, उनकी रक्षा कोई नहीं कर रहा है। तो एक तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, गौरक्षा के नाम पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये नहीं, ये एक सेकंड, कोई बात, मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, हम लोग सभी जानते हैं, गौ माता को हम सभी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं वो आप सबको ज्ञात है। मेरा कंसर्न इतना है कि जब लोकतंत्र है जो सत्ता से चलता है, तो सरकारों की ये जिम्मेवारी बनती है कि इन गौ माता की रक्षा के लिए वो अपने कदम बढ़ाएं। मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि सत्ता से देश चलता है, तो सत्ता के पास सत्ता भी तो है, तो क्यों ना वो इसका कोई प्रावधान करे ताकि गौ माता जो रोडों पे फिर रही है, पॉलीथीन खा रही है, वो न खाए, उन्हें कहीं व्यवस्था दे, वहाँ चारा मिले। ये सारी व्यवस्था सरकार को उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो व्यक्ति इनको पाल रहे हैं। तो मैं आपसे सहमत हूँ, मैं भी आहत हूँ, पूरा देश आहत है, लेकिन भगवान ने चाहा तो जल्द ही कोई अच्छा हल इसका निकलेगा। तो हमारे साथ अभी करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत जी थे, और इनसे हमने कई मुद्दों पे बातचीत की। गौरक्षा से लेके संविधान तक में सारी बातचीत हुई। जाति जनगणना को लेकर उन्होंने समर्थन किया कि अब ये समय आ गया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। क्या है आपकी राय? इस छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।